श्रीगुरो शुद्धपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज अन्नकूट महोत्सव है और श्री वृंदावन धाम में ब्रज धाम में जगह जगह पर ये अन्नकूट महोत्सव मनाया गया बहुत सुंदर तरीके से। देखिए, भगवान ने स्वयं ये बताया है अपने आचरण से कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है क्योंकि उनकी भक्ति हो ही नहीं सकती है। नंद बाबा ने जब इंद्र जी की पूजा का सामान जुटाया, आयोजन किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि साक्षात गिरिराज जी की उपासना करनी चाहिए क्योंकि गिरिराज जी कृष्ण स्वरूप हैं, है ना। गिरिराज जी कृष्ण स्वरूप हैं। और फिर तो आपको पता ही है गिरिराज जी की कथा बारंबार बताई गई। हमारे गुरुदेव जब हुआ करते थे इस समय नियम सेवा में, और आज के दिन वो बहुत प्यारी कथा बोला करते थे कि कैसे जो है सब लोग गिरिराज जी की उपासना करने लगे। नंद बाबा और समस्त जो ब्रजवासी गण हैं वो सब कितना कितना अन्न और कितना कितना सब कुछ लेकर के गिरिराज जी की पूजा करने लगे। चढ़ाया गया अन्न का अन्न, है ना, दाल, खीर और ना जाने कितना कुछ। गुरुदेव के श्रीमुख से जब सुनते थे तो एकदम चलचित्र की भांति लगता था सब कुछ, एक कि जैसे मानो वहीं बैठ के देख रहे हैं। बड़ा उत्साह रहा करता था। तो आज जो है बड़ा पावन दिन है गिरिराज जी की उपासना का। सब लोग कर रहे हैं। प्रतिबंध है, बावजूद इसके बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से गिरिराज जी की उपासना कर ही रहे हैं, परिक्रमा भी दे रहे हैं। बहरहाल हम लौटते हैं हमारे अपने विषय पर। हम लोग श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और आज फिर दैन्य बोधिका प्रार्थना में एक और प्रार्थना प्रकाशित कर रहे हैं हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। प्रार्थना ये है। मोर प्रभु मदन गोपाल गोविंद गोपीनाथ, दया करो मुई अधा मेरे, संसार सागर माझे पोड़िया रोइया छी नाथ, कृपा डोरे बांधिला हो मोरे।
आधम चंडाल आमी दयार ठाकुर तुम्ही शुनियाची वैष्णवेर मुखे ए बड़ो भरोसा मने लैया फैलो वृंदावने वंशी वट जैनो देखी सुखे कृपा कोरिया गुसरी लहो मुरकेशे धोरी श्री जमुना देहु पद छाया अनेक दिनेरो आश नहे जैनो नैराश दया करो न करी हो माया अनित्य ए देह धरी आपन आपन करी पाछे पाछे शमनेर भय नरोत्तम दास भणे प्राण कांदे रात्रि दिने पाछे ब्रज प्राप्ति नाही होय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने प्रेम से उत्थित दैन्य के पूर्णतया वशीभूत हैं। हम सुनते चले आ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर भक्त के पास कोई सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है तो वो है दैन्य, दीनता। और ये दीनता भजन के द्वारा अर्जित करनी पड़ती है। दीनता प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक साधन के द्वारा प्राप्त किया जाए भजन करके, और दूसरा भगवान की अगर कृपा हो जाए तो कोई दीन हो सकता है। वरना आज के ज़माने में दीनता बहुत मुश्किल है लोगों के अंदर आनी। तो गुरुदेव कहते हैं जिसका जितना बड़ा प्रेम उसकी उतनी बड़ी दीनता, जितना बड़ा प्रेम उतनी बड़ी दीनता। गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया। गुरुदेव ने कहा कि सबसे बड़ा प्रेम किसका है, तो वह है मादनाख्या महाभावती श्री राधा रानी का प्रेम। उनसे बड़ा प्रेम किसी का हो नहीं सकता। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी। लेकिन जब श्री कृष्ण का माथुर विरह उनको सताया, ये तो आपको पता है, कृष्ण मथुरा कभी नहीं गए, ब्रजेंद्र नंदन जो गए वो थे वासुदेव जी, है ना। वासुदेव जी से तो कभी राधा रानी का आमना सामना नहीं हुआ। श्री कृष्ण से ही, ब्रजेंद्र नंदन से ही उनका सारा विहार था। ब्रजेंद्र नंदन तो थोड़ा अड़ाल में चले जाते थे, थोड़ा छुप जाते थे राधा रानी की उत्कंठा देखने के लिए और बढ़ाने के लिए। तो फिर भी राधा रानी जब ये सोच रही हैं कि कृष्ण चले गए, मथुरा चले गए, तो वो उनके वियोग में बड़ी दुखी हैं। और वहाँ पर जब एक भ्रमर आया तो भ्रमर को क्या कहा उन्होंने, देखिए दीनता की पराकाष्ठा देखिए। भ्रमर को कहा कि मेरे अंदर हम लोग इस तरह से अभी दीनहीन हैं, हम लोग एकदम कंगालिनी हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, हम तुम्हें एक चना भी नहीं दे सकते, एक चने का टुकड़ा भी नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। तुम मथुरा चले जाओ और वहाँ यदुओं की सभाओं में जाओ या मथुरा की नागरियों के पास जाओ, तो उनके पास बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कि कह कौन रही है ये वो कह रही हैं कि जिनकी अंश लक्ष्मी जी हैं, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, समस्त लक्ष्मी जिनमें विराजमान है, सर्व लक्ष्मीमयी शास्त्रों का शब्द है, वो कह रही हैं कि मेरे पास तुम्हें चना देने की भी औकात नहीं है, एक चने का टुकड़ा नहीं दे सकती मैं तुम्हें, मैं इतनी दीनहीन हूँ। तो देखिए, क्योंकि परम महान प्रेम है तो परम महान दीनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि प्रेम के दाता हैं, साक्षात श्री राधा कृष्ण एक आत्मा है, वो क्या कह रहे हैं कि दरिद्र मोर जीवन नहीं कृष्ण प्रेम धन। मेरा जीवन दरिद्र है कृष्ण प्रेम धन के बगैर, और मेरी सारी इंद्रिय जितनी भी हैं वो सब छार हैं, बेकार हैं। बताइए, जो कृष्ण प्रेम के प्रदाता हैं वो कह रहे हैं मेरे पास कृष्ण प्रेम नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि मैं एक जो है एक आपका किंकर हूँ प्रभु, लेकिन मैं ना यहाँ भवसागर में आके गिरा हुआ हूँ और अपने चरण की धूली समझ करके मुझे अंगीकार कर लेना। देखिए कितना बड़ा प्रेम और कितनी बड़ी दीनता। तो गुरुदेव कहते हैं कि दीनता आभूषण है एक भक्त का, पहली बात।
और गुरुदेव ये भी कहते हैं हमारे कि अगर कोई कितनी भी भक्ति कर ले, भक्ति करते करते यदि उसका चित्त अपराध युक्त हो गया, माने वैष्णव अपराध, धाम अपराध, भगवान के प्रति सेवा अपराध, और ख़ास तौर से वैष्णव अपराध, नाम अपराध, ये अगर आ गया तो गुरुदेव कहते हैं कि तब भक्ति को वो समूल यानी जड़ सहित उखाड़ फेंकेगा। अपराध भजन के किसी भी स्तर पर यदि आ गया तो भजन को उखाड़ फेंक देगा, शिथिल हो जाएगा भजन। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा प्राचीर हो, है ना, बहुत बड़ा प्राचीर हो, तो उसके अंदर, प्राचीर माने दीवाल, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि देखो भाई, अगर कोई उद्यान है, श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने भी कहा कि अगर कोई उद्यान है, बहुत सुंदर फूल पुष्प आदि हैं उसमें, और वहाँ एक मत्त हाथी को छोड़ दो तो वो सब कुछ उखाड़ के फेंक देगा, बाग को उजाड़ देगा। ऐसे ही हमने दिन दिन करके भजन कर करके अपनी भक्ति की बगिया बनाई, लेकिन अगर अपराध नामक मत्त हाथी उसमें प्रवेश कर गया तो वो उसे उखाड़ देगा। किंतु अगर किसी के अंदर दीनता है, दीनता बहुत बड़ा धन है और वही बहुत बड़ा संबल है। अगर किसी के अंदर दैन्य है, दीनता है, तो दीनता की दीवार के पीछे भक्ति रूपी उद्यान दिखेगा ही नहीं, हाथी उसका क्या बिगाड़ लेगा। इसीलिए दीनता का अवलंबन लेना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं हमारे जितने भी गोस्वामी गण हैं, श्री रूप सनातन आदि जितने भी गोस्वामी गण हैं, सब बहुत अधिक दीनता को प्रकट करते हैं अपने हर बात पर, अपनी हर रचना में। दीनता से ओतप्रोत है उनका, दैन्य भाव से ओतप्रोत है उनकी रचनाएं। और यहाँ भी देखिए क्या बोल रहे हैं, संसार सागर माझे पोड़िया रैया छी नाथ कृपा डोरे बांधी लहो मोरे। जिनका आश्रय लेकर के हैं बड़े बड़े सवर्णी, यानी कि जो ब्राह्मण आदि थे, खुद को समझते थे हम ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ण में जो जन्मे थे, हैं, और जिनका आशय श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का आशय लिया, तो उन्हें समझ आ गया कि अरे हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, पाप ही पाप हुए हमसे, बलि देते रहे हम तो जानवरों की। तब समझ आया कि भजन क्या है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, संसार क्या है, हम कहाँ पड़े हुए हैं। जिन्होंने लोगों को संसार सागर से पार कर दिया, श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, वो कह रहे हैं दीनता के वश, संसार सागर माझे पोड़िया रैया छिनाथ कृपा डोरे बांधी लहो मोरे, कि मैं तो संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ प्रभु, आप मुझे अपनी कृपा रूपी रज्जू का सहारा दे करके मुझे उबार लो। बहुत ही प्यारी सुधा कणिका व्याख्या की है गुरुदेव ने श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की इस पदावली की। कह रहे हैं इस पद की व्याख्या करते हुए कि श्री ठाकुर महाशय अब श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ और श्री मदन मोहन की करुणा की कामना कर रहे हैं। श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, कल आपसे चर्चा हुई थी जहाँ बताया कि गोविंद देव जी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख के समान उनका मुख है, गोपीनाथ जी का वक्ष श्री कृष्ण के समान है, मतलब पूरा मिलता है, और मदन मोहन जी के जो श्री चरण हैं वो भगवान के श्री चरण से मिलते हैं। तो ये जो है गौड़ीय वैष्णवों के उपास्य हैं, ये गौड़ीय वैष्णवों के ठाकुर हैं तीनों, श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी। इसका प्रमाण कहाँ है? इसका प्रमाण है हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों में। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, देखिए, अगर हम कहते हैं कि हम गौर भक्त हैं, गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं, है ना, गौर आश्रय में हैं, तो ज़रूर आपने श्री चैतन्य भागवतम को पढ़ा होगा या श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़रूरी है अनुशीलन करना, पढ़ना, नहीं तो कहाँ से हैं गौड़ीय वैष्णव, है ना। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत के उपक्रम, श्री चैतन्य चरितामृत के उपक्रम और उपसंहार में श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ और श्री मदन मोहन जी की वंदना की है और कहा है कि गौड़ीय भक्तों के नाथ हैं ये, और इन्होंने गौड़ीय भक्तों को सभी प्रकार से आत्मसात किया है। कहा है, ए तीन ठाकुर गौड़िया के कोरिया छिन आत्मसात, ए तीनेर चरण बंदो तीन मोरनाथ। ये तीन ठाकुरों ने गौड़ीय वैष्णव को आत्मसात किया है, मैं तीनों की वंदना करता हूँ, ये मेरे नाथ हैं। और उपसंहार में कह रहे हैं,
श्री राधा सह श्री मदन मोहन, मतलब अकेले श्री मदन मोहन नहीं, राधा रानी साथ। श्री राधा सह श्री मदन मोहन, श्री राधा सह श्री गोविंद चरण, श्री राधा सह श्री गोपीनाथ, यही 3 ठाकुर सब गौड़ियार नाथ। ये जो तीनों ठाकुर हैं सब गौरांग महाप्रभु, जो गौड़िया हैं, यानी कि जो गौरांग महाप्रभु को भगवान मान रहे हैं, ये तीनों ठाकुर उनके नाथ हैं, समस्त गौड़ीय वैष्णव के नाथ हैं। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री जीव गोस्वामी जी की आज्ञा प्राप्त करके चले गए थे बंग देश प्रचार आदि करने के लिए, और वहाँ रह करके उनको इन तीनों की याद आ रही है, ब्रज की याद आ रही है, श्री वृंदावन धाम की याद आ रही है, श्री राधा रानी की याद आ रही है, समस्त निकुंज कुंज जिसके वो दर्शन करते रहते हैं यहाँ पर, उन लीला स्थलियों की याद आ रही है जो बहुत बड़े उद्दीपन हैं भजन में, सबका स्मरण कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि श्रील ठाकुर महाशय ने पिछले पद में वृंदावन से बंग देश लौट आने के लिए बड़ा ही अनुताप किया था, बहुत ही आत्मग्लानि व्यक्त की थी, बहुत दुखी थे। ब्रजवास संभव नहीं हुआ, इस बात को लेकर के विपुल दैन्य का उदय हुआ है कि ब्रजवास संभव नहीं हुआ। पूरे मन से व्यक्ति चाहता है कि मैं ब्रजवास करूं और ब्रज को कभी ना छोड़ूं, क्योंकि यही तो श्री राधा श्याम सुंदर का सुंदर विहार है, नित्य विहार होता है। इस विहार स्थली को कैसे छोड़ा जाए, लेकिन गुरुवर्ग ने आज्ञा दी कि आपको प्रचार करना है, आप जाइए, जाना पड़ा। तो जब ब्रजवास संभव नहीं हुआ तो विपुल दैन्य का उदय हुआ। हाय हाय, मैं अधम था, मैं अयोग्य हूं, इसीलिए तो आज मैं ब्रज में नहीं हूं। जो परम भक्त है वो यही सोचता है कि मेरे में गलती है, वो ये नहीं सोचता है कि अरे प्रभु ये क्या आपकी शरण ली, मुझे कहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं सोचता है। वो अपने को ही बार बार दोष देता है कि मेरा ही दोष है, मैं अयोग्य हूँ। और फिर क्या करता है, तीनों ठाकुरों के पास उनके चरणों में पुनः ब्रजवास की प्रार्थना करता है ना। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तीनों ठाकुरों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे फिर से ब्रजवास दीजिए। हा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, दया करो मुई अधो मेरे, संसार सागर माझे पड़िया रैया चिनाथ, कृपा डोरे बांधी लहो मोरे। गुरुदेव कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम का स्वभाव ही है प्रेमिक के हृदय में अतृप्ति, दैन्य, आरती, उत्कंठा जगाकर उसके चित्त को कृष्ण अनुभूति की गहनता में ले जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है बाबा ने। अगर किसी के हृदय में दैन्य नहीं है और प्रिया प्रियतम की सेवा पाने की उत्कंठा नहीं है, व्याकुलता नहीं है, यंत्रवत भजन चल रहा है, चलो माला हो रही है, यंत्रवत सब चल रहा है, तो फिर गुरुदेव कहते हैं फिर वो भजन नहीं हो रहा है, भजन की अनुभूति नहीं है, भजनीय वस्तु की अनुभूति नहीं है, तो रस का आस्वादन भी नहीं है। और जब तक रस का आस्वादन नहीं है तो आत्मा जो है वो शांत भी नहीं होगी, बेचैन रहेगी। तो प्रेमी भक्त जो होता है वो जब कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है तो प्रेमी कहलाता है, तब उसकी आरती कई गुना बढ़ जाती है, व्याकुलता कई गुना बढ़ जाती है, वो एकदम उत्सुक हो जाता है, उत्कंठित हो जाता है और अतृप्त रहता है कि मेरा भजन नहीं हुआ। तब ऐसा करते करते, हाय हाय करते करते वो कृष्ण की अनुभूति की गहराइयों में चला जाता है। कृष्ण, राधा रानी, कुंज निकुंज, उसको ऐसा अनुभव होने लगते हैं, वो इतनी गहन चला जाता है उनको याद करते करते, रोते रोते, कि उसे भी नहीं पता चलता कि कब जो है वो वहाँ पहुँच गया। ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव है। प्रेमेर स्वभाव, देखो प्रेम का स्वभाव क्या है। लोग कहते हैं नहीं हमें तो भगवान से प्रेम है। कई बार लोगों से बात होती है तो कहते क्या आप दिखा दिखा के माला करते हो। अरे हम भी प्रेम करते हैं भगवान से, हम ये करते हैं वो करते हैं, प्रेम तो हृदय में रहना चाहिए, है ना। बहुत चीज़ें बोलते हैं प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन अगर कोई प्रेमी है तो गुरुदेव कह रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत के एक प्यार को उद्धृत करते हुए कि प्रेमेर स्वभाव, जहाँ प्रेमेर संबंध से ही माने कृष्णेर मोर नाही प्रेम गंध।
ये प्रेम का स्वभाव है कि अगर किसी को वाकई श्री राधा श्याम सुंदर से प्रेम हो गया तो वो कभी नहीं कहेगा कि हाय मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। वो कहेगा मेरे अंदर तो प्रेम की गंध भी नहीं है इनके लिए, मुझे तो प्रेम हुआ ही नहीं है। देखने वाला कहेगा कि आप तो भाई डूबे पड़े हो, और वो जो होगा वो कहेगा मेरे अंदर तो प्रेम की गंध भी नहीं है। देखो ना चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम नहीं है इसलिए मेरा जीवन दरिद्र है, इंद्रियां वगैरह मेरी सब छार हैं, बेकार हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम के सिंधु होकर भी श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम के अतृप्ति स्वभाव के कारण प्रार्थना की। अतृप्ति है तो प्रेम के ठाकुर ही प्रेम ये देते हैं, इन्हें कौन प्रेम देगा, तो प्रेम मय है। तो भी प्रेम के सिंधु बोला, प्रेम के सिंधु। भाई अगर कोई प्यासा है और उसे मीठे पानी का सिंधु मिल जाए तो वो प्यासा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लेकिन तो भी भजन का ये ब्रजरस की भक्ति, मैं बाकी रस की बात नहीं करती, ब्रजरस की भक्ति का ये स्वभाव है कि यहाँ आपको सिंधु पे सिंधु मिलता चला जाए, आपकी प्यास और बढ़ेगी। जितनी प्रेम उतना प्यास, और जितना प्यास उतना ही प्रेम बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। तो हमारे श्रीमन महाप्रभु ने इसी प्रेम की अतृप्तिवश प्रार्थना की थी, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो कितही, कि धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देखो मोरे कृष्ण कृपा कोरी, है ना। अति दैन्य पुनः मांगे दास से भक्ति दान, आपना के कोरे संसार जीव अभिमान, वही नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, तुम्हार नित्य दास मुई तुमा पाशरिया पड़िया छो भवार्णवे, माया बद हुईया कृपा कोरी करो मोरे पद धूलि सम, तुम्हार सेवक करो तुम्हार सेवन। देखिए ये है श्रीमन महाप्रभु की स्थिति। हम कहते हैं कि हमें बहुत प्रेम हो गया है, आज हमने खूब माला कर ली, आज बढ़िया भजन हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए श्रीमन महाप्रभु जिनका अंग अंग महाभाव से युक्त है, क्योंकि प्रिया जी के महाभाव को लेकर के आए हैं। और महाभाव तो मतलब प्रेम की पराकाष्ठा, है ना। प्रेम के बाद स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये महाभाव की स्थिति का प्रेम इनके पास है। और क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि धन जन नाही मांगो, प्रभु मुझे धन जन नहीं चाहिए, शुद्ध भक्ति दे दो। शुद्ध भक्ति के प्रदायक यही हैं, और कृष्ण से कह रहे हैं मुझे शुद्ध भक्ति दे दो। देखिए अतृप्ति कितनी है, कृपा करिए। और खुद को संसार का जीव समझ करके कह रहे हैं कि मैं आपका नित्य दास हूँ, आपको भूल गया हूँ, एकदम भूल चुका हूँ प्रभु, और मैं भवार्णव में यानी भव सागर में मायाबद्ध होकर के बंधा हुआ पड़ा हुआ हूँ। अरे जो दूसरों का माया का बंधन खोलता है वो मायाबद्ध कैसे हो गया, तो बताए वो प्रेम के कारण हो गया। प्रेम का जो स्वभाव है वो अतृप्त रहना है, वो भी प्रिया जी का प्रेम लेकर के आए हैं, है ना। वो तो कभी भी नहीं बोलती है कि मैं तृप्त हो गई। जन्म अवधि हम रूप निहारिनु नयन न तृप्त भेलो, मैंने तो जन्म से लेकर के ही कृष्ण को देखा है तो भी अभी तक मेरे नयन में तृप्ति नहीं आई, है ना। बताया जैसे श्याम सुंदर को देखा उन्होंने, गिरिराज जी पे खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं, और प्रिया जी जा रही हैं अपनी सखी मंजरियों के साथ, और श्री कृष्ण की तरफ जब नज़र पड़ी उनकी तो बोलती ये कौन है, इनका एक चरण के नखमणि का जो सौंदर्य है वो भी मैं पूरी तरह से अपने अंदर भर नहीं पा रही हूँ। यानी सौंदर्य इस हद तक है, इतनी सुंदरता है कि लगा कि कभी देखा ही नहीं है ना, उतना तक भी नहीं ले पा रही हूँ, तो पूरा का पूरा सौंदर्य कैसे ले पाऊँ, सोचो। हाँ, और वहीं पर इतने असुर आ गए और श्री कृष्ण को देख रहे हैं, अरिष्टासुर, व्योमासुर, कितने सारे, धेनुकासुर, कितने सारे हैं, लेकिन कोई तो कृष्ण के सौंदर्य से हतप्रभ नहीं है। तो बताया कि भाई जिसके अंदर प्रेम होगा कृष्ण के सौंदर्य का अनुभव उसे ही होगा। और ये जो भजन है वो है भी इसीलिए कि हम कृष्ण और राधा रानी के सौंदर्य और प्रेम का अनुभव कर सकें। अनुभव शब्द को अंडरलाइन कीजिए, अनुभव।
हम हरि नाम कर रहे हैं, पता चल जाता है कृष्ण भगवान है, ज्ञान हो जाता है। दीक्षा मंत्र मिलता है तो संबंध जुड़ जाता है, तो और उत्कंठा बढ़ जाती है ना। कुछ कुछ अनुभव में आने लगता है, और स्वरूप किसी को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे सेवा का सुख भी मिलने लगता है, कृष्ण सेवा का, राधा रानी की सेवा का सुख भी मिलने लगता है। तब उसे आनंद मिलता है, तब उन्हें लीला में डूब करके सब चीज़ का सौंदर्य अनुभव में आने लगता है, गुरु कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, भगवत कृपा से, है ना। तो जब ऐसा होने लगता है तब व्यक्ति सोचता है कि हाय हाय, मैं तो आपका नित्य दास हूँ और मैं तो मायाबद्ध हूँ, आप मुझे अपनी चरण धूलि बना लो ताकि मैं आपका सेवक, आपकी सेवा करूं। मतलब सेवा की इतनी अभिलाषा जागृत होती है कि जब तक वो सेवा मिल नहीं जाती व्यक्ति छटपट छटपट करता रहता है। ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम अगर होगा तो ये स्वभाव होगा ही। तो श्री राधा भाव अंगीकार करके भी भक्ति के स्वभाववश यदि श्रीमद् महाप्रभु ही अपने को संसार सिंधु में गिरा हुआ साधारण जीव समझते हैं, तब अन्य प्रेमी ऐसा करेंगे तो इसमें और आश्चर्य की बात क्या है? जब संसार सिंधु में गिरे साधारण जीव ये समझ रहे हैं, मतलब साधारण जीव समझ रहे हैं महाप्रभु खुद को, क्या समझ रहे हैं महाप्रभु? वो प्रेम प्रदायक हैं, वो प्रेममय हैं, लेकिन सोच रहे हैं प्रेम के स्वभाववश अतृप्त हैं, प्रेम में अतृप्त हैं, तो सोच रहे हैं कि मैं तो साधारण जीव हूँ। अब उन्हें कोई बताए आप साधारण जीव हो नहीं सकते, आप तो भगवान हैं, तो वो कौन मानेगा? क्योंकि वो तो अपने को भगवान मानते नहीं है। तो जब महाप्रभु की हालत है, श्री राधा रानी की हालत है, तो एक भक्त भजन करते करते अगर आगे बढ़ेगा तो उसकी ये हालत होनी चाहिए। जिसमें जितनी दीनता उसमें उतना प्रेम, प्रेम का ये लिटमस टेस्ट है। आगे श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, हे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, मुझ जैसे महाअधम पर करुणा करो, संसार सिंधु में पड़ा हुआ हूँ, कृपा डोर से बांध कर श्री वृंदावन श्री चरण सानिध्य में ले चलो। ब्रज आगमन के लिए श्रील ठाकुर महाशय की इस वाणी में यही शिक्षा निहित है कि ब्रज धाम पृथ्वी पर स्थित होते हुए भी प्रकृति का परिणाम नहीं है। श्री कृष्ण की लीला भूमि साक्षात चिन्मय धाम ही जग जनों पर कृपा कर विश्व का रूप अंगीकार कर विश्व में विराज रहा है। ब्रज आने की इतनी उत्कंठा क्यों है श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को या भक्तों को? वो क्यों चाहते हैं कि हम ब्रज जाएं? हम जहाँ भी हैं, दिल्ली, बॉम्बई, कहीं पर भी हैं, तो वहाँ बैठ कर के भजन कर ले, क्या समस्या है? तो बोला भाई देखो ऐसा है, ये सारे के सारे स्थान है, ये पृथ्वी का एक अंग है, पर ब्रज पृथ्वी का अंग नहीं है। ब्रज चिन्मय धाम है, चिन्मय धाम है ना। भगवान की लीला भूमि है जहाँ पर आज भी भगवान विहार कर रहे हैं, चिन्मय है। इसमें विश्व की प्रकृति का कोई अंश नहीं है, माया का कोई अंश नहीं है इस धाम पर। लेकिन ये चिन्मय धाम हम पर कृपा करने के लिए एक विश्व का रूप अंगीकार करके विराजमान है, विश्व का रूप अंगीकार किया हुआ है। यहाँ भी बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, साइबर कैफ़ेज़ हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर भी। तो लगेगा कि हाँ भाई हम वृंदावन में तो रह सकते हैं क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं, और वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, है ना। तो एक जो सुविधा परस्त व्यक्ति है वो भी आकर यहाँ आश्रय ले सके, इसलिए श्री वृंदावन धाम ने, ब्रज धाम ने कृपा करके ये रूप अंगीकार किया है जग जन की भलाई के लिए। गुरुदेव एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, इसी जड़ विश्व में ये जगत, इसी जगत में जो कि जड़ जगत है उसमें ये धाम जो कि चिन्मय है विराजमान है। गुरुदेव एक उदाहरण दे रहे हैं कि परमात्मा भी तो इस जड़ देह में अवस्थान करते हैं। हमारा शरीर क्या है? जड़ है, लेकिन परमात्मा भी यहाँ है, परंतु वो है क्या? जड़ातीत है, चिन्मय है। अगर देह नष्ट होता है तो उनका नाश नहीं होता। ऐसे ही अगर यहाँ पर प्रलय आ जाती है सब विश्व में तो ब्रजधाम का नाश नहीं होता क्योंकि वो चिन्मय है। उसी प्रकार जड़ीय विश्व में अवस्थान करने पर भी ब्रजधाम जड़ अंश रहित है, चिन्मय है। देखिए गुरुदेव ने बात कह दी कि प्रकृति के प्रलय में श्रीधाम का लय नहीं होता, वह स्वरूप से ही अवस्थान करता है। इसलिए ब्रजरस साधक के लिए ब्रजधाम जैसा साधन क्षेत्र विश्व में और कहीं नहीं है। विश्व में और कहीं नहीं है, कहीं भी चले जाइए,
कहीं भी चले जाइए। ये ब्रजरस साधक की बात हो रही है ना। और यही सबसे उच्च रस है। महाप्रभु इसी रस को देने के लिए आए, मंजरी भाव साधना दिया है उन्होंने। और इस साधना की सिद्धि आमतौर पर वो ब्रजधाम में ही होती है। मंजरी भाव उपासना अगर कोई करे तो उस भाव की सिद्धि कहाँ होगी? वो वहीं होगी जहाँ उनकी लीला होती है। शरीर त्याग के जाना कहाँ है? उसी नित्य लीला में प्रविष्ट होना है। इसी धाम पे हुई जो लीला हो रही है उसी में प्रविष्ट होना है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका कारण ये है, ये शक्तिशाली साधन क्यों है? इसका कारण ये है कि प्रेम प्राप्ति के महाशक्तिशाली साधन पंचक में ब्रजवास अन्यतम है। 5 साधन बताए गए हैं प्रेम प्राप्ति के। हरि नाम संकीर्तन, ठीक है, भागवत श्रवण है, और फिर साधु संग है, फिर कृष्ण अर्चन है, कृष्ण सेवा है, और एक है ब्रजवास, 5वां ब्रजवास। ये 5 हैं जिससे प्रेम प्राप्त होकर रहेगा। अगर कोई 5 करने लगे, आसान है। नाम हम सब करते हैं, नाम संकीर्तन कोई करे या नाम जप करे तो 2 तरीके से नाम जप हो सकता है। एक तरीका ये है कि बिना प्रेम के करे, यांत्रिक, और दूसरा है सस्नेह करे। बिना प्रेम के करने से सिद्धि होने वाली नहीं है। अगर स्नेह से करेंगे, है ना, लीला चिंतन करते हुए करेंगे, ठाकुर जी को सोचते हुए करेंगे, तो क्या होगा? जल्दी प्रेम मिल जाएगा। ये पहला है। फिर दूसरा भागवत श्रवण है। भागवत का श्रवण कीजिए साधु संग में बैठकर, साधु के मुख से। तीसरा साधु संग है। सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव का संग करना चाहिए, जहाँ पर हमारा भाव पुष्ट हो सके। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए और कृष्ण सेवा करनी चाहिए। अपने घर में ठाकुर रखने चाहिए, चाहे वो चित्रपट के रूप में हो, चाहे वो श्री विग्रह के रूप में हो, चाहे वो गिरिराज जी के रूप में हो, है ना। तो ठाकुर जी होने चाहिए जिनकी सेवा जारी रहे। ये 4 हो गए। और 5वां ब्रजवास। अगर ये सारा कुछ ब्रज में बैठकर होगा तो जल्दी प्रेम मिलेगा। और अगर ये सब बैठ करके दिल्ली आदि में होगा और मन से हम लीला चिंतन नहीं कर रहे, मन से हम ब्रज को स्मरण नहीं कर रहे, भक्ति स्मरण नहीं हो रहा, और हम कर तो रहे हैं सारा कुछ, तो समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, है ना। लेकिन अगर कोई मन को भी ब्रज में रखता है, गुरुदेव ने ये बात कह दी, क्या कह दी कि ऐसे महाउद्दीपनमय ब्रजवास से साधक की साधना शीघ्र ही पूर्णता प्राप्त करके प्रेम प्रदायक हो जाती है, प्रेम देती है। इसीलिए उपदेश दिया गया है कि जो सशरीर ब्रजधाम में अक्षम है, कोई हम सशरीर नहीं रह सकते ब्रजधाम में, हमें नौकरी करनी है, चाकरी करनी है, बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, अटरम खटरम, तो कह रहे कोई बात नहीं, तो मन से ब्रजवास कीजिए। मन से ब्रजवास कीजिए तो मानसिक वास का भी फल मिलता है। यही कारण है कि अनुरागी ब्रजरस साधक, एक है ब्रजरस साधक, एक है अनुरागी ब्रजरस साधक। अनुरागी कि जिनके अंदर में प्रिया प्रियतम के प्रति, धाम के प्रति, भक्तों के प्रति एक अनुराग है। वो लोग ब्रज धाम को छोड़कर जड़ जगत में रहने को ऐसा क्लेशकर समझते हैं कि अगर उन्हें रहना पड़ जाए ना ब्रज से बाहर, तो कहते हैं हाय हाय बड़ा कष्ट है, बड़ा क्लेश है, बड़ी पीड़ा है। तब ऐसा लगता है उन्हें जैसे कि दुष्पार सिंधु में पड़े हैं, कि कैसे निकलें इस दुष्पार सिंधु से। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी अपनी चेष्टा से ब्रजधाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करता। ये बात भी गुरुदेव ने कह दी। यानी ब्रजधाम के वास के लिए भी भगवान की कृपा की आवश्यकता है। यहाँ हम देखते हैं आसपास कितने कितने फ्लैट्स और घर लोग बना के रखते हैं, है ना, कि हम कभी आएंगे। अब राधा रानी नहीं चाहती तो नहीं आ पाता कोई, वो चाहती हैं तो आ जाता है, जिस पे ठाकुर जी की कृपा है। कब तक किसको रखती हैं, कब तक नहीं, ये भी वो जानती हैं। तभी शील ठाकुर महाशय तीनों ठाकुरों की करुणा की कामना कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप तीनों ने तो हमें आत्मसात किया है, हम तो गौड़ीय वैष्णव हैं, गौर हरि निताई चांद के आराधक हैं, उपासक हैं, तो आपने हमें आत्मसात किया है। आप अगर कृपा करोगे, क्योंकि आपकी कृपा के बगैर ब्रजवास नहीं हो सकता, आप यदि कृपा करें तो हमारा ब्रजवास हो सकता है ना। इसके पश्चात कह रहे हैं, अधम चंडाल आमे दयार ठाकुर तुम्हें शुनिया छी वैष्णवेरु मुखे, ए बड़ो भरोसा मने लैया पहलो वृंदावने वंशीवट जैनो देखी सुखे। ये प्रकृत प्रेमोत्थित दैन्य है,
उत्तम हुआ आपना के माने तृणाधम। यानी अपने को ठाकुर महाशय क्या कह रहे हैं? देखिए, इस जगत में आप चले जाइए। मैं भक्तों की बात नहीं करती हूँ। आमतौर पर तो भक्त जो हैं बड़े ही दीनहीन होते ही हैं, अपने को बहुत बोलते हैं कि अरे रे, मैं तो एक माध्यम हूँ, मेरे से कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया, है ना। क्योंकि गुरुदेव ने बताया था ना, अगर आपको याद हो, गुरुदेव ने कहा था कि अगर कोई साधन कर रहा है, अभी साधन अवस्था में ही है, अभी भाव अवस्था में नहीं है, प्रेम अवस्था में नहीं गया, तो साधन अवस्था में भी प्रेम का कुछ लक्षण आ ही जाता है। जैसे कि गन्ने का बीज भी स्वादिष्ट होता है, उसमें भी गन्ने का कोई ना कोई गुण होता ही है, मीठापन रहता है ना। सही बात है। तो कोई साधन कर रहा है तो वो यही बोल रहा होता है, हम जो है अधम है, ये है वो है। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया में देखते हैं और किसी से भी मिलते हैं, तो हर व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं ये हूँ, मैंने वो किया हुआ है, मैंने ये किया, मी माई आई, बस यही चलता रहता है। मैं मेरा, मैंने ये किया, हमारा ये होता था, हम ये वो, मैं मुँह। अरे जड़ शरीर में हम लोग सज़ा याफ्ता कैदी हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग बंधन में हैं, हम लोग कैद में हैं। और ठाकुर जी ने कृपा करके हमें ये बता दिया है कि इस कैद से छूटने का रास्ता क्या है। ना केवल छूटोगे बल्कि मुझे प्राप्त करके अनुपम आनंद प्राप्त करोगे, सदा सदा के लिए आनंदित रहोगे। भगवान की कृपा हुई, गुरु गौरांग की कृपा हुई तो बात समझ में आई है। लेकिन अगर बाहर की दुनिया में देखें तो हैरान रह जाते हैं सोच के, कितना अभिमान भरा है। सब कितना कुछ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं और किसी के पास जाते हुए भी डर लगता है। ये इस व्यक्ति से क्या बात करेंगे, बात का कोई विषय ही समझ नहीं आता, क्योंकि करने को कोई बात ही नहीं है, बस सुनना है। मैंने ये किया और मैं ये। और हमारे श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो साक्षात निताई चांद हैं, प्रेम दाता हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, वो कह रहे हैं अधम चंडालामी, मैं अधम चंडाल हूँ। इस जगत में कौन बोल सकता है ऐसा मुंह खोल के हैं, और ऐसे रोते हुए कौन बोल सकता है मैं अधम हूँ, मैं चंडाल हूँ। बड़ा साहस चाहिए ऐसा बोलने के लिए भी। ये तो प्रेम का जो स्वभाव है कि अतृप्ति का, उसके कारण यही बात निकलेगी। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के श्रीमुख से क्या बात निकल रही, अधम चंडालामी दयार ठाकुर तुम्ही सुनिया छे वैष्णव मुखे। वैष्णवों ने मुझे बताया है, ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ। वैष्णवों ने मुझे बताया कि मैं चाहे अधम हूँ, चंडाल हूँ, पर तुम दया के ठाकुर हो, माने दया के ठाकुर हो, यानी दया तुम्हारी ही बपौती है, दया के तुम ही मालिक हो। वास्तव में तुम ही दया कर सकते हो। संसार में कोई किसी पे दया कर नहीं सकता है। क्या कर सकता है? माया के पास दया नहीं है, वो तो कहेगी मेरा काम तो सज़ा देना, मैं तो दूंगी। माया को बोलो छोड़ो मुझे छोड़ दो, माया बोलेगी नहीं, मैंने पकड़ा, मैं छोड़ नहीं सकती, मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत है, मैं नहीं छोड़ सकती। हैं? काल को बोलेंगे, वो भी नहीं छोड़ सकता। कर्म को बोलेंगे अच्छा कर्म हमने कर दिया मगर आप हमको बांधना मत, तो वो बोलेगा भाई कर्म का तो बंधन होता ही है, कर्म करोगे तो बंध हो गई और उसे सहोगे भी, बारंबार आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु सब कुछ होगा। तो मतलब इस जगत में अगर हम सोचे जीव दया करेंगे तो जीव बेचारा खुद डूबा है, वो खुद बद्ध है, वो क्या दया करेगा। हैं? जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां अनेक दुख ताप, इनसे क्या वो बचा पाएगा? जीव नहीं बचा पाएगा, नहीं ही बचा पाएगा, बचा नहीं सकता है। साथ देने की कोशिश कर सकता है, वो भी थोड़े दूर तक, लेकिन क्या साथ देगा? दर्द खुद सहना है, कष्ट खुद सहना है, रोना खुद है, आदमी क्या कर लेगा? बड़ा दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि दया कहीं नहीं है भाई, दया है तो सिर्फ एक के पास, वो है भगवान। भगवान के पास दया है, उन्हीं की जो दया है वो चली जाती है वैष्णवों के अंदर और भक्तों के अंदर, गुरुदेव के अंदर, है ना। उन्हीं की दया से युक्त होकर के गुरुदेव कृपा करते हैं। तो तुम दया के ठाकुर हो, मैंने सुना है, तो इसलिए मैंने बड़ा भरोसा अब कर लिया है अपने मन में कि तुम मुझे वृंदावन में ले जा सकते हो, और वृंदावन में भी ले जाओ तो वंशीवट में ले जाना, मैं वंशीवट में रह करके आपको बड़े सुख से देख सकूं। आप
मैं सुखपूर्वक रह सकूं, वहाँ पर आपकी लीलाओं का चिंतन कर सकूं। तो गुरुदेव कहते हैं जो असली प्रेम से उत्थित दैन्य है ना, उसका स्वरूप क्या है? उत्तम हुआ आप ना के माने तृणाधम। अब जो है ही बेकार, अगर वो कहता है मैं बेकार हूँ तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर कोई उत्तम है बहुत, जैसे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, वो खुद को अगर तृण से भी अधिक अधम मान रहे हैं, तो ये समझना होगा कि भैया ये तो बहुत ही प्रेमी है, तभी तो इतना अधम मान रहे हैं, तभी तो मान रहे हैं कितने उत्तम है वो। उत्तम हुई अपना के माने तृणाधम। प्रेमी के ऐसे दैन्य से ही करुणामय भगवान का चित्त अत्यंत विगलित होता है और उनकी अजस्र करुणा धारा में नहाकर भक्त कृतार्थ हो जाता है। तो भगवान को खींचने का तरीका क्या है? दैन्य, दीनता से भरकर क्रंदन, खुद को अयोग्य मान करके उनकी दया के लिए याचना करते हुए क्रंदन, यह है भगवान को खींचने का एकमात्र तरीका। और ये पावर आए, ये योग्यता आए, इसी के लिए भजन साधन है सारा, है ना। ये जो नवधा भक्ति है, ये जो 5 मुख्य अंग प्रेम प्राप्त के जो बताए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, या 64 अंग हैं भजन के, भक्ति के, वो सब सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है, श्री कृष्ण की दया को, श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, हमारे अंदर ऐसी योग्यता हो जाए, उस योग्यता को बनाने के लिए। तब क्या होगा? तब प्रेमी का ऐसा दैन्य सुनकर करुणा में भगवान का चित्त अत्यंत विगलित होता है और उनकी अजस्र करुणा धारा में नहा करके भक्त कृतार्थ हो जाता है। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं ये बात कि मैं अधम चंडाल हूँ, वैष्णवों के मुख से सुना है कि तुम दया के ठाकुर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे प्रार्थना करने का साहस कर पा रहा हूँ। साहस करेंगे कैसे? साहस करने के लिए भी तो जो है वो चाहिए ना, शक्ति चाहिए। मतलब अगर वो ये कहने का साहस कर रहे हैं कि प्रभु जो मैं हूँ ना, अधम हूँ, चंडाल हूँ, और आप दया के ठाकुर हैं, तभी मैं आपके आगे प्रार्थना करने का साहस कर रहा हूँ। यानी कि भगवान के आगे प्रार्थना करना, उसके लिए भी एक समझ चाहिए, विवेक चाहिए, क्योंकि सब लोग ठीक प्रार्थना नहीं कर पाते ठाकुर जी के आगे। सब लोग तो क्या करते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, यही ना प्रार्थना होती है। प्रार्थना का स्वरूप देखिए, आप कई चालीसाओं में पढ़ के देखिए तो बड़ी हंसी आ जाती है ना, कि तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे, हमारा रोग चला जाएगा, हमारे सुख संपत्ति आए, हमारा रोग क्या कष्ट हटे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिने से मन का, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से प्रार्थनाओं का स्वरूप है। लेकिन जब हम श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं की शरणागति ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं श्री गुरुमुख से, तो हम जान पा रहे हैं, हाय हाय, ये है ना प्रार्थना का स्वरूप, कि मैं अधम हूँ, चंडाल हूँ, प्रभु आप दया के ठाकुर हो, आप हम पर दया करो, हम आपसे प्रेम कर पाए, हम आपकी सेवा पा सकें, हम श्री वृंदावन धाम में वास कर सकें, सेवा की अभिलाषा जागृत हो हृदय में, अपने स्वरूप में अवस्थित हो पाएँ। तो ये है प्रार्थना। ये प्रार्थना क्या है? दुख हटे तन का या मन का। तो खैर, ये प्रार्थनाओं का स्वरूप बहुत सुंदर है और इस चर्चा को जारी रखेंगे हम कल भी। आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि।